ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ खा पी के उसके बाद उन्होंने जो है वो सच्ची बातें जो है बैठ के कर दी। दूसरे मुल्क में जाके अब वहाँ 3-4 जिले वहाँ बैठ के ऐसी बात कोई कर दे और ये साफ साफ कह दे तो जरा लोग थोड़ा वो उस पर ताज्जुब भी करते हैं, खुश भी होते हैं। अब मेरी ऐसी आदत है कि जब टॉपिक सामने आ ही गया और जो बात मुझे दिल को मेरे लग रही है तो मुझे तसल्ली नहीं होती बिना कहे। अब तो वो तो कह दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे भी आई वाज आल्सो सरप्राइज कि उस पर ताली बजी, उस बात पे ताली बजी। इसकी मुझे उम्मीद है। कई दफा हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ है कि मैं कुछ ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ बोलने को उन्होंने कहा, और बल्कि मेरे वेल विशर ने और दोस्तों ने कहा बाकी बातें करना, ये मत करना। मगर जब मैं बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बात किए बिना अगर मैं बैठ गया तो मजा नहीं है, तो मैं वो बातें भी कह देता हूँ। उन्होंने कहा कि वो लोग आज भी जो है वो इधर ही कहीं घूम रहे हैं। तो ये बात तो अब सबको पता लग गई है और समझ भी आ गई है। तो इसलिए मैंने लिखा कि वो तो पाकिस्तान आए, बैठे, खाया पिया, फंक्शन अटेंड किया उन्होंने, फैज फेस्टिवल था लाहौर में वहां पर, और फिर जाते जाते उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि दो कान के नीचे भी हमारे लगा दी, क्योंकि बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता है ना घुस के मारेंगे। तो मैंने कहा शायद ये तरीका है, वो जाहिर है कि यही एक तरीका हो सकता है कि आप किसी के मुंह पे बैठ के सच बोल दें, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं जावेद साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि ये जो आपने टेररिज्म वाली बात की 2008 26/11 की जो आपने बात की वहां पर, वो लोगों को के दिल को वहां तो छुई यहाँ बहुत ज्यादा छुई। अगर आप पाकिस्तान के मीडिया की बात कर रहे हैं और टीवी चैनल्स की, तो ये तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड होते हैं और ये परमिशन के बगैर इस तरह की चीजें नहीं दिखा सकते। तो वहां जो कुछ आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत जो मैंने नोटिस किया, तो वो यही आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जो टर्म्स हैं वो बेहतर करने चाहिए, और जो उन्होंने बात की कि जरा गर्म हवाएं चल रही हैं और वो नहीं होना चाहिए, तपिश बढ़ गई है वगैरह वगैरह। तो उस किस्म की बातें जो उन्होंने की हैं वो दिखाई जा रही है। जाहिर है कि ये वाला क्लिप जो कि सोशल मीडिया पर है, वो हमारे टीवी चैनल्स अगर दिखाएंगे तो उनके टीवी लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और वो घर बैठ जाएंगे। अब वहां पर तो जाहिर है कि फौजी अफसर तो बैठे नहीं थे जो मुझसे डिसएग्री करते, या कोई मौलाना मौजूद नहीं थे। अब वो तो फैज का फंक्शन था, तो ऑब्वियसली वहाँ सेकुलर, फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव ही लोग थे, क्राउड भी पूरा वही था। मैं 3-4 हजार आदमी ये बात पाकिस्तानी सुन के उस पर क्लैप करते हैं और उससे अग्री करते हैं, इससे मुझ में बहुत ऑप्टिमिज्म पैदा हुआ। तो मैं एक टीवी चैनल पे गई थी इंडिया के, और वहां पे जो थे वो हमारे यहाँ के कोई रिटायर्ड फौजी आए हुए थे, और साथ एक जर्नलिस्ट और थे, और एक पीटीआई के मेंबर थे कोई। तो जब उनकी जर्नलिस्ट से बात की उन्होंने, यानी जो दूसरे जर्नलिस्ट गए थे मेरे अलावा, उनसे जब क्वेश्चन किया तो वो कहने लगे कि जी आपने तो यहाँ पे आर्मी के लोग बिठाए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इंडियन साइड पे मेजर गौरव भी थे और दूसरे कई जो थे वो थे वहां पे फौजी। तो उन्होंने कहा जी इसमें तो बिल्कुल ही आप हम मिसफिट हैं, हमें क्यों बुला लिया। तो वहां से कहा भी गया कि जी इंडिया में इजाजत है, इंडिया में जो है वो फौजियों के आगे जो है वो सिविलियंस बात कर सकते हैं। ये बात पाकिस्तानी सुन के उस पर क्लैप करते हैं और उससे अग्री करते हैं, इससे मुझ में बहुत ऑप्टिमिज्म पैदा हुआ। इसके मतलब हमें अब हमारी हुकूमत को और हमारे समाज को ये सोच के पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान की फौज न समझें। देखिए, जो पब्लिक है वो तो यही सोचती है कि पाकिस्तान की ना तो वो एस्टेब्लिशमेंट को मतलब समझती है कि उसने किया है, ना ही गवर्नमेंट को समझती है। इनका मेजॉरिटी से अगर आप बात करेंगे तो उनको ये लगेगा कि जी जो ये तरह तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि रिलीजियस भी हैं और कई तरह के, तो उनमें से किसी ने ये अटैक किया था, या उनमें से कई लोग जो थे वो उसमें इन्वॉल्व थे। ये डायरेक्टली ये बात नहीं करते कि या कहते कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी या फिर फौज इन्वॉल्व थी या एस्टेब्लिशमेंट, वो बात तो ऑब्वियसली नहीं की जाती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत से जो इन्होंने जिहादी कैंप्स बनाए थे, अब वो जब पलट के इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे तो वो इसी किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं। और इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हुआ था मुंबई अटैक्स जो था, उसमें तो साफ साफ सबको पता है कि क्या था। बाकी चीजों में चाहे हम कर भी जाएं, लेकिन इसमें तो बहुत मुश्किल काम है कि बिल्कुल जाकर और एकदम उस बात से हट जाना जो है वो पॉसिबल नहीं है।
देखे देखे मौलवी साहब खाने रोटी के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये देखे क्या सूरत आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये बहुत घटिया कौम है हमारी। ये कैसे लड़ाई हो, देखो खाने के लिए रोटी के लिए जानी है भाई, ये जो हालत है, ठीक है, रोटी के लिए लड़ रहे हैं यार, ये हालात है। ले रहे हैं, इन्हें घर से भी कुछ नहीं मिलता।